Good evening, class. Today we will talk about scope of ecology. So, level of organization. Biosystems are interaction between biotic and abiotic components. Biosystem जो होता है वो biotic and abiotic components का interaction. Biotic component का मतलब क्या होता है? जितने भी living systems प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में वो सारे, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट है इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में वो होते हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन होता है वही बायोसिस्टम कहलाता है। कैन बी स्टडीड एट एनी लेवल, इसको आप किसी भी लेवल तक, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, किसी भी लेवल तक आप इसकी स्टडी कर सकते हैं जितना डेप्थ में आप पढ़ना चाहते हैं। फंजाई, एल्गी, इन दोनों के एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं, जिसका एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में गरम मसाला होता है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन आप पढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का। अगर आप जीनस लेवल पे पढ़ते हैं तो जेनेटिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, सेलुलर लेवल पे पढ़ते हैं तो सेलुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, ऑर्गन लेवल पर पढ़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म के लेवल तक पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म सिस्टम की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशंस के लेवल तक पढ़ते हैं तो हम पॉपुलेशन सिस्टम की स्टडी करते हैं, और कम्युनिटीज़ की जब हम स्टडी करते हैं तो वो आपका कहलाता है इकोसिस्टम। देख लीजिए ये कौन से ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है जिसे हम हिराकी कहते हैं। इस तरह का फ्लो चार्ट जब आप बनाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट से लेके हाईएस्ट लेवल तक की जब आप स्टडी करते हो तो इसे हिराकी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप देखिए दिया हुआ है सेल के ऑर्गेनाइजेशन को ही हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन के ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज मिलकर फॉर्म्ड करते हैं इकोसिस्टम को, और इकोसिस्टम से हमारा बनता है लैंडस्केप के एक पार्ट को कहा जाता है होल लैंडस्केप को हम कहते हैं बायोम, और पूरे बायोम को एक साथ कहा जाता है इकोस्फीयर। Emergent property principle: when hierarchical components are combined to create a larger functional whole. पॉपुलेशन जैसा कि क्या होता है, जो कि हिराकी कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे लार्ज जो उसका फंक्शनल ग्रुप है, लार्जर फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाया, पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाए आपकी कम्युनिटी। तो हम लार्जर लेवल तक की जब स्टडी करते हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में देखिए कि सिंपल गैस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो गए, दो गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइंड हुए तो उन्होंने लिक्विफाइड फॉर्म क्या फॉर्म्ड किया, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गेट कंबाइंड एंड उन्होंने क्या फॉर्म्ड किया, लिक्विड कंपोनेंट वाटर। एल्गी एंड सिलेंट्रेट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं जूलॉजी में, सिलेंट्रेटा ग्रुप है। तो एल्गी एंड सिलेंट्रेटा एनिमल्स जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये कोरल्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। किसी भी लेवल का भी तब जब आप स्टडी करते हो, चाहे आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की स्टडी करो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्टडी करो, क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप है मतलब कि प्रोड्यूसर, ठीक है, और जो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है उसके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसके बाद में है ट्रांसडेंडिंग फंक्शनल एंड कंट्रोल प्रोसेस। ट्रांसेंडिंग फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस दैट ऑपरेट एट ऑल हिराकीज। सारे हिराकीज में जो बेसिक फंक्शन जो होता है, जो ऑपरेट करता है किसी भी लोअर लेवल एंड हायर लेवल के इकोसिस्टम को, उसमें क्या क्या चीज़ कॉमन होती है, जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक का जो लेवल है उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ें होती है वो होता है उन ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर, उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस, उनकी डाइवर्सिटी, उनके एनर्जेटिक्स, उनका इवोल्यूशन, उनका इंटीग्रेशन एंड उनका रेगुलेशन। उसके बाद में पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल आर यूनिवर्सल। सारे ही सेलुलर लेवल से लेके जब आप कम्युनिटी लेवल या बायोम लेवल तक स्टडी करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स का, लोअर से लेके हायर फैक्टर तक का कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है इकोसिस्टम में एंड कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है इकोसिस्टम में। इसके बाद में अगेन यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है कि जब हम ऑर्गेनिज्म का उसके कॉम्बिनेशन के लेवल पे पढ़ते हैं और सेकेंड उसका इकोलॉजी के लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। कॉम्बिनेशन के लेवल पे आप पढ़ते हैं तो उसे
होम्योस्टैसिस कहा जाता है। और जब आप उसके इकोसिस्टम के लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, होम्योरेसिस। इसमें देखिए ऑर्गेनिज्म का जब आप कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट एटम्स आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्ड सेल्स आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्ड टिश्यूज आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्ड organs are aggregated and forms organ system, and different organ systems are aggregated and formed one organism. It's a combination level. After that जब आप इसके इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्ड पॉपुलेशंस आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्ड communities are aggregated and formed ecosystems are aggregated and formed landscapes are aggregated and formed biomes, and whole biomes called ecosphere. ठीक है, तो जब आप कॉम्बिनेशन लेवल की स्टडी करते हैं तो इसे होम्योस्टैसिस कहा जाता है। जब आप इकोलॉजिकल लेवल की स्टडी करते हैं तो इसे होम्योरेसिस कहा जाता है। और ये दोनों ही फैक्टर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक होल इकोसिस्टम पर हो सकता है। यहाँ पे एक ग्रासलैंड मॉडल है जिसको मैथमेटिकली भी शो किया गया है। देख लीजिए आप, F1 F2 F3 F4 यहाँ पे ये डिनोट किया गया है। सबसे पहले सोलार एनर्जी को सबसे पहले कौन अपटेक किया जी, प्लांट्स हमारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं जो फूड फॉर्म्ड करते हैं। इन प्लांट्स को कौन कंज्यूम किया, हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ को कौन ले सकता है, जो भी नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल है, कंज्यूमर का लेवल है, वो उसको क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। आफ्टर डेट ओमनीवोरस का मतलब होता है आपके मांसाहारी। ठीक है, ओमनीवोरस एनिमल्स। इस तरह से देखो यहाँ पर ये पूरा ग्रासलैंड मॉडल चलता रहता है, फीडबैक लूप चलता रहता है कि सोलार एनर्जी कंपोनेंट पहले प्लांट्स में गया, हर्बीवोरस एनिमल्स में गया, दोनों के थ्रू नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर में गया। देन आफ्टर डेट होल नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर में गया, और इसी तरह ये फीडबैक लूप चलता रहता है। इंटरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक लूप्स, इसमें आप देखिए जो डार्क एरो है वो पॉजिटिव इफेक्ट को शो करता है, एंड जो डॉटेड एरो है वो नेगेटिव इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, ये पूरा आप जब चार्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन एंड क्लाइमेटिक वार्मिंग, ये सब मिलके सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वेजिटेशन का ग्रो हुआ। सबसे पहले कोई भी प्लांटलेट जब वो प्लांट बना उसमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी आई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी फॉर्म्ड हुआ। अब उस एनर्जी को कंज्यूमर्स तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन प्लांट्स भी तो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेगा ना जी। तो यहाँ पे वेजिटेशंस का ग्रो हुआ। आफ्टर डेट जब फूड फॉर्मेशन हुआ तो उस फूड का क्या होना चाहिए, उस फूड का उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होना भी इंपॉर्टेंट। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे होगा, थ्रू रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। तो ये सारे आपके पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट हो गए। अब इसके बाद में ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुई, इसके अलावा जो भी नेक्स्ट प्रोसेसेस चलते हैं, जो इसके साथ साथ एसेसरी प्रोसेस चलते रहते हैं, वो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस होता है। कि रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में जो मेन सोर्सेस जो रिलीज होने वाले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो इकोसिस्टम चले गए। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हुए जिसको सॉइल एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस चलता रहता है। पॉजिटिव के साथ साथ में जो इंटरेक्टिव या एसेसरी जो प्रोसेस चलते रहते हैं वो आपका क्या कहलाता है जी, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। इसके बाद में मॉडल का पूरा सिंबल्स दिया हुआ है यहाँ पे। ये सिंबल मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा सिंबल किस चीज़ों को डिनोट करता है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।